नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, सर्व समाज के आराध्य हैं भगवान परशुराम जी। जी हां, आपको बताते चलें कि बेनीगंज क्षेत्र के स्थानीय अयोध्या प्रसाद आदर्श विद्यालय परिसर में ब्राह्मण परशुराम संगठित समाज की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही संगठन का विस्तार भी किया गया। ब्राह्मण संगठित समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वरिष्ठ जन रहे, जबकि अध्यक्षता समाज सेवी पुनीत मिश्रा ने किया। इस अवसर पर भाजपा सहित विभिन्न संगठनों से जुड़ी लोग वहां पर मौजूद रहे। संगठन के नगर अध्यक्ष अभय त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम को किसी एक जाति में बांधना उचित नहीं है, क्योंकि वह किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि सब समाज के आराध्य हैं। उन्होंने सब समाज को दिशा देने का कार्य किया था। उन्होंने कहा है कि भगवान परशुराम त्याग की मूर्ति थी। उन्होंने बुराइयों का डटकर विरोध करते हुए एक संगठित समाज की स्थापना की। आज सामाजिक माहौल में गिरावट आ रही है, जिसके चलते विशेषकर युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज को क्या खोया क्या पाया पर मंथन करना होगा। आज़ादी दिलाने में ब्राह्मण समाज का अहम योगदान रहा। नियमों का पालन करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के आरक्षण मांगने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि किसी भी आवाज़ को दबाना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र में सबको बोलने का भी, अपनी बात रखने का अधिकार है। इस बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास है। इस समुदाय को संघर्ष की जरूरत है, लेकिन सोच में आई गिरावट को दूर करके समुदाय को जागरूक करने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने समाज के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। तत्पश्चात संगठन का विस्तार करते हुए उन्होंने पुनीत मिश्रा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभार ब्रजेश अवस्थी, वेद त्रिपाठी, राहुल मिश्रा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया। मिश्रा को भी महासचिव मनोज तिवारी व आशीष त्रिवेदी को मंत्री, आदित्य त्रिपाठी को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर दीपक अवस्थी, संतोष मिश्रा, अर्पित, दीपक जोशी, आकर्ष अवस्थी, राजीव कुमार, नीतू तिवारी सहित तमाम ब्राह्मण समाज के लोग वहां पर उपस्थित रहे। मैं अभय कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री राम प्रसाद त्रिपाठी, निवासी 24 तिवारी टोला, बेनीगंज हरदोई, ब्राह्मण परशुराम संगठित समाज संरक्षण विश्व फाउंडेशन का मुझे नगर अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, जिसकी कमेटी के गठन के लिए, कार्यकारिणी गठन के लिए आप सबके दिशा निर्देश और सलाह की आवश्यकता के लिए आज की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हम आप सबसे समाज में ब्राह्मणों के उत्थान को लेकर के और ब्राह्मणों के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण के विषय में चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग इस संगठन को समझें और इसको आगे विस्तारित करने के लिए हमारा इसमें सहयोग करें, जिसमें आप सबका सहयोग हम सादर प्राथमिक समझते हैं। आज के दौर में हमारा ब्राह्मण बहुत पीछे है। सामाजिक स्तर में भी ब्राह्मण अपने आप को कमजोर समझता चला जा रहा है। क्या कारण है? कारण है कि हम सब एक लोग संगठित नहीं है। अगर संगठित होते तो आज के दिन हम पीछे नहीं होते। कैसे सुधार होगा? भाई जी ने बीड़ा उठाया है संगठन से। सुधार ऐसे होगा, हम सब जब संगठित हो जाएंगे तब सुधार हो जाएगा। अगर संगठित नहीं होते हैं तो हमको और पीछे हो जाएंगे। और जी क्या कमियां हैं? और ये जो अभय जी संगठन से जुड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे हैं समस्त ब्राह्मणों को, कैसे ये संभव हो सकता है आज के समय में? मुझे लग रहा है कि समय का बहुत अभाव है हर व्यक्ति के पास। देखिए, जो आप लोगों से कह रहे हैं, कहने का मतलब ये हर एक जाति हो, चाहे वो आपका सामान्य जमा हो, एससी हो, हर व्यक्ति अपनी बिरादरी को लेकर उत्साह हो सकते हैं। तो हम लोगों में क्यों बंटवारा हो? तो अपनी बिरादरी को लेकर चल सकती है, तो हमारा ब्राह्मण समाज नहीं पीछे है। तो ये अच्छी गई है अभय जी के लिए, हम लोग थोड़ा सहयोग करेंगे, ब्राह्मण समाज को चलाएंगे। हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? कैसे प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? ब्राह्मण बहुत दुर्लभ जैसा नहीं लगता आज के समय में?
समय को देखते हुए हम लोगों को परिस्थितियों में ढलना बहुत ज़रूरी है। अगर सीधी बात है, परिस्थितियों के अनुसार हम लोग अपने आप को नहीं ढालेंगे तो आने वाले समय में हम लोग भी विलुप्त प्राणियों में गिने जाएंगे। सीधी बात है, जैसे कि कल हमारे रामलीला में आए हुए अयोध्या के पूज्य महंत श्री राजूदास जी ने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, अगर कटने से बचना है तो हमको एक साथ एक मंच पे एक छत के नीचे आना पड़ेगा, तभी हम जो देश के अंदर बुरी शक्तियां हैं इनसे लड़ पाएंगे, इनसे अपने बहन बेटियों की रक्षा कर पाएंगे। इसमें हमें आप सबका सहयोग, पारस्परिक सहयोग चाहिए ताकि कमेटी को आगे विस्तारित रूप दे करके एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें हमारा अगर कोई ब्राह्मण भाई गरीब है, उसकी बेटी की शादी में कोई समस्या आ रही है या घर परिवार में कोई समस्या आ रही है, तो हम सब लोग एक समूह के रूप में उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, ना कि किसी को नीचे गिराने का प्रयास करना। और हमें अपने समाज संरक्षण के द्वारा जो हमारी ब्राह्मण परशुराम संगठित समाज संरक्षण है, विश्व फाउंडेशन, इसके अंतर्गत हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे कल को किसी ब्राह्मण के ऊपर किसी भी बात का कलंक लगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हमें अपने धर्म के साथ साथ अन्य भी धर्मों का सम्मान करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चारपाई है उसके अगर चारों पैरों से एक पाया भी कमजोर होगा तो वो चारपाई पर किसी काम की नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे 4 धर्म हैं हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अपने धर्म की जो अच्छी बातें हैं, हमारे धर्म में वैसे भी सभी बातें अच्छी हैं, सनातन धर्म युगों युगों से पूजनीय रहा है और हमेशा रहेगा। अगर सनातन धर्म के अनुसार से सभी हिंदू भाई चले और सनातन धर्म के जो भी नियम कानून है उनका पालन करें तो कभी भी ब्राह्मण पतित नहीं होगा। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, जो कि हम लोगों के द्वारा ही होगा। कहते हैं कि अकेला जना भार नहीं फोड़ सकता, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक आप सबका सहयोग हमारे साथ नहीं होगा। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यकारिणी का गठन करके और हमारे जो संरक्षण पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री दिनेश शर्मा जी हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार हम लोगों को ब्राह्मणों के उत्थान के प्रति कार्य करने हैं और उनको बढ़ावा देना है। सिर्फ आज की बैठक का यही मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे साथ में अन्य हमारे बुजुर्ग भाई, बड़े भाई हैं, कोई बैठे हुए हैं और हम चाहेंगे सब लोग अपना अपना मत इस संगठन के विस्तार के लिए रखें। आप क्षेत्र में रहते हैं, ये जो निर्णय उठाया गया है इसको अंतिम पायदान तक ले जाना है, जहाँ पर ब्राह्मणों की खुशहाली की बात विश्व में हो, देश में हो, प्रदेश में हो, जनपद में हो। कैसे संभव होगा भाई? मेरी सारा ठीक है, आप लोग जो है सहमत हैं, इसी में हम लोग भी साथ में आपके जुड़े हैं। आप आगे बढ़िए, आपका पूरा सहयोग रहेगा और जो भी हम लोगों के बीच में जो भी बात आती है उसमें हम लोग हिस्सा लेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ में रोहित भाई भी हैं और क्या कहना चाहेंगे? कैसे सर हर घर ब्राह्मण संपर्क करके ग्रुप में ऐड कराएं और सारी ब्राह्मण की नीतियां उनको बताएं। और ब्राह्मण वर्ग एकदम पीछे जा रहा है, सारे वर्ग आगे आ रहे हैं। ब्राह्मण में पहली बात तो एकता नहीं है बिल्कुल। अन्य कास्ट की एकता बहुत है, बुला लो सब आ जाएंगे। आज की बैठक में नहीं आ पाए हैं कुछ ब्राह्मण लोग, जिनको आना चाहिए था और कुछ दिलचस्पी नहीं लेते आने में, क्योंकि ब्राह्मण एकता नहीं करना चाहता। इसके लिए